जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि एनसीसी की प्रवेश परीक्षा का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट कलर ऑफ द ट्राउजर्स वोर्न बाय द एनसीसी आर्मी विंग कैडेट्स। एनसीसी आर्मी विंग कैडेट्सों के द्वारा पहने जाने वाले ट्राउजर्स का सही रंग क्या होता है, यानी कि उनकी यूनिफॉर्म का कलर आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि एनसीसी में 3 विंग होती हैं, आर्मी विंग, नवल विंग और एयर विंग। आर्मी विंग के जो कैडेट होते हैं वो खाकी कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएससी इन एनसीसी कैंप। एनसीसी शिविरों में टीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो टीएससी की फुल फॉर्म होती है थल सैनिक कैंप। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग कैडेट्स। एनसीसी में प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर जूनियर डिवीजन या फिर जूनियर विंग के कैडेटों को कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो जूनियर विंग या जूनियर डिवीजन के जो कैडेट होते हैं उन्हें ए सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग मार्चिंग द कमांड फॉर दाहिने सैल्यूट या सैल्यूट टू द राइट इज गिवन टू व्हेन विच फुट टचेज द ग्राउंड। मार्च करते समय जो दाहिने सैल्यूट की कमांड है वो कौन से पैर पर दी जाती है। तो दाहिने सैल्यूट की जो कमांड है वो हमेशा बाएं पैर पर दी जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक एनसीसी कंपनी में सीएसएम का क्या अर्थ होता है। इन एन एनसीसी कंपनी व्हाट डज सीएसएम स्टैंड फॉर। तो सीएसएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंपनी सार्जेंट मेजर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। कंपनी सार्जेंट मेजर जो है वो सीएसएम की फुल फॉर्म होती है। आपको कमेंट बॉक्स में एसयूओ की फुल फॉर्म बतानी है कि एसयूओ की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज जीसीआई स्टैंड फॉर इन द एनसीसी गर्ल्स बटालियन। एनसीसी गर्ल्स बटालियन में जीसीआई का क्या अर्थ होता है। तो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। जीसीआई की फुल फॉर्म होती है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर जो है वो जीसीआई की फुल फॉर्म होती है। आपको ये बताना है कि जेयूओ की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और जो भी इन क्वेश्चंस का सही जवाब देगा कमेंट बॉक्स में उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि एनसीसी का प्रसिद्ध गणतंत्र दिवस शिविर हर साल किस शहर में आयोजित किया जाता है। जो रिपब्लिक डे कैंप होता है एनसीसी का वो हर साल किस सिटी में होता है, किस शहर में होता है। तो आरडीसी जो है वो नई दिल्ली में होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और किसके बीच लड़ा गया। जो बैटल ऑफ पानीपत थी जो कि 1556 में हुई वो अकबर और किसके बीच में लड़ी गई। तो ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। पहली बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी हुई थी 1761 में। तो ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, 1998 में भारतीय सेना ने किस द्वीप में तख्ता पलट को रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया था। इन 1988 द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन कैक्टस टू स्टॉप ए टेक ओवर इन विच आइलैंड कंट्री। तो ये बात है मालदीव की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन कैक्टस जो है भारतीय सेना का वो किस देश से संबंधित है तो वो मालदीव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय पर भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। तो कारगिल वॉर जो है वो 1999 में हुआ था और उस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को बनाया था वो जो युद्ध हुआ था उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 11, 2013 की जो उत्तराखंड बाढ़ आई उसके दौरान सेना द्वारा चलाए गए बचाव अभियान का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द आर्मी ड्यूरिंग द 2013 उत्तराखंड फ्लड्स। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन सूर्य होप। ऑपरेशन सूर्य होप जो है उस ऑपरेशन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में कैवेलरी जो होता है वो शब्द किस सैनिकों के लिए यूज किया जाता है। इन हिस्ट्री द टर्म कैवेलरी रेफर्स टू सोल्जर हु फोट ऑन। तो जिस तरीके से इन्फेंट्री जो होती है हमारी, इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, आपको पता होगा इन्फेंट्री पैदल सेना के लिए यूज करते हैं,
उसी तरीके से कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना के लिए, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग द 1971 वॉर द पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर्ड अंडर विच जनरल। 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के किस जनरल के अधीन आत्मसमर्पण किया गया था? तो आपको पता है 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किया था। तो वो जो आत्मसमर्पण वाले जो साइन करे थे डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो करे थे जनरल ए के नियाजी ने पाकिस्तान की तरफ से। तो जनरल ए के नियाजी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसबी? सशस्त्र बलों के अधिकारियों के चयन के लिए एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एसएसबी इंटरव्यू की यहाँ पे बात हो रही है। जब आप एनसीसी ज्वाइन करेंगे और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आप मिनिमम अगर बी ग्रेड से पास कर लेते हैं तो आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री देने का मौका मिलता है, जिसमें आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं बिना एग्जाम दिए। तो उस जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू की फुल फॉर्म होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, पिनाका क्या है जिसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है? व्हाट इज पिनाका विच इज वाइडली यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो पिनाका जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय सेना का हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल HAWS कहां पर स्थित है? वेयर इज द हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल्स ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? तो HAWS की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये होती है हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल और ये है गुलमर्ग के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो कोस्ट गार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है वयम रक्षम, वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं। अगर आपसे एनसीसी का मोटो पूछा जाता है तो वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आपको कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी का मोटो बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ठीक ऊपर कौन सी रैंक होती है? इन द इंडियन एयरफोर्स व्हाट रैंक कम्स राइट अबोव ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के ऊपर जो रैंक होती है वो होती है स्क्वाड्रन लीडर। ऑप्शन बी सही जवाब है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नौसेना के विशेष कमांडो फोर्स का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल कमांडो फोर्स ऑफ द इंडियन नेवी? तो इंडियन नेवी की जो कमांडो फोर्स है उसका नाम है मार्कोज। पैरा एसएफ जो है वो होती है इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स। और अगर नेवी की हमको पता लग गया मार्कोज है, एयरफोर्स की पूछा जाता है तो गरुड़ जो होती है वो इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स होती है। इसके अलावा एक स्पेशल फोर्स एनएसजी होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द फेमस मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो मुगल एम्पायर का जो संस्थापक था वो था बाबर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट? तो नालंदा जो है वो है बिहार में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज लविंगली कॉल्ड द चाचा बाय द चिल्ड्रन? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को बच्चों द्वारा प्यार से चाचा कहा जाता है? तो चाचा नेहरू, यानी कि चाचा जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, द ब्यूटीफुल विक्टोरिया मेमोरियल इज फेमस मोन्यूमेंट लोकेटेड इन विच सिटी? सुंदर विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो है कलकत्ता में। ऑप्शन सी सही जवाब यहां पर। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी है? यानी कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? हु रोट द फेमस एंशिएंट इंडियन बुक अर्थशास्त्र? तो अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य के नाम से या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर को मापने के लिए किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर द पावर इन फिजिक्स? तो पावर की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है वॉट, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है यहां पर। वर्क और एनर्जी की अगर आपसे पूछी जाती है तो वो जूल होती है।
क्वेश्चन नंबर 26, विच गैस इज कॉमनली फिल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रोटेक्ट दी ग्लोइंग वायर। चमकने वाले तार को बचाने के लिए आमतौर पर बिजली के बल्बों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्बों के अंदर जो गैस भरी जाती है वो आर्गन भरी जाती है, और जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों में पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स इज ड्यू टू विच सब्सटेंस। तो पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, आमतौर पर लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस के रूप में जाने जाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस जो है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29, किसी तार में विद्युत धारा करंट को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच साइंटिफिक टूल इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है एमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्टमीटर वोल्टेज के लिए और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, यह कहाँ पाई जाती है? तो फीमर जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो पाई जाती है जांग की हड्डी होती है। ऑप्शन बी सही जवाब। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो उसका नाम होता है स्टेपिस, और ये कान की हड्डी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 31, कई मंदिरों के कारण किस राज्य को देवभूमि, देवताओं की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स, बिकॉज ऑफ इट्स मैनी टेम्पल। तो देवभूमि उत्तराखंड। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, द ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स लीजेंड मिल्खा सिंह वॉज फेमस फॉर विच स्पोर्ट। महान भारतीय खेल दिग्गज मिल्खा सिंह किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे? तो मिल्खा सिंह जी जो थे वो थे एथलेटिक्स यानी कि दौड़ से संबंधित। ऑप्शन डी। और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अत्यधिक ऊर्जावान बिहू नृत्य जो है वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? द हाईली एनर्जेटिक बिहू डांस इज फेमस ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू जो है वो है असम का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय रुपये का प्रतीक किन दो लिपियों को मिलाकर बनाया गया है? द सिंबल ऑफ इंडियन रुपीज इज मेड बाय मिक्सिंग विच टू स्क्रिप्ट। तो ये जो दो स्क्रिप्ट हैं वो है देवनागरी और रोमन। ऑप्शन बी सही जवाब है, और ये है रुपी का सिंबल। नेक्स्ट है यहां पर, विच फेमस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन। फसल के मौसम को चिन्हित करने के लिए पंजाब में कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाई जाती है बैसाखी। ऑप्शन सी सही जवाब है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 36, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल। तो मिस यूनिवर्स जो जीता था वो जीता था सुष्मिता सेन जी ने, और ये जीता था 1994 में। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो किस शहर में स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो श्री रामानुजाचार्य जी की जो स्टैचू है उसके बारे में कहा गया है, और ये स्टैचू जो है वो है हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द कोस्टल एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा नोन एज। उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ओडिशा राज्य का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। ऑप्शन बी सही जवाब यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अरब सागर के साथ किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी। तो ये है गुजरात राज्य। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर सेला दर्रा तवांग को शेष भारत से जोड़ता है, यह किस राज्य में स्थित है? सेला पास जो है वो कनेक्ट करता है तवांग को रेस्ट ऑफ इंडिया से, ये कौन से राज्य में है? तो सेला पास पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी। अंडमान सागर में स्थित, अंडमान और निकोबार में हम कह सकते हैं, अंडमान और निकोबार में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो उसका नाम है बैरन आइलैंड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहां पर।
अपने दैनिक झंडा समारोह के लिए प्रसिद्ध अटारी सीमा यानी कि अटारी बॉर्डर भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो अटारी बॉर्डर जो है फेमस फॉर इट्स डेली फ्लैग सेरेमनी इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अटारी बॉर्डर पड़ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। भारत के पास किस द्वीप देश को आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कहा जाता है? तो हमारे पास में जो द्वीप देश है सबसे पास में वो पड़ता है श्रीलंका, इंडिया के साउथ में जो है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा पर्वत है जिस पर अभी तक कोई नहीं चढ़ा। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन भूटान विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट अनक्लाइम्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है वो है गंगखार। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में प्रवेश करने से पहले तिब्बत में किस बड़ी नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? विच बिग रिवर इज नोन एज द यारलंग सांगपो इन तिब्बत बिफोर इट्स एंटर इंडिया? तो सांगपो को तिब्बत के अंदर सांगपो नाम से जो नदी जानी जाती है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द ऑफिशियल मनी करेंसी यूज्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक मुद्रा यानी कि मनी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगर पूछा जाए बांग्लादेश की करेंसी क्या है तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अलाउ इंडियन सिटीजन टू डू व्हाट? सूचना का जो अधिकार है आरटीआई वो अधिनियम भारतीय नागरिकों को क्या करने की अनुमति देता है? तो ये जो है वो भारतीय नागरिकों को अनुमति देता है कि वो सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल यानी कि गैप की अनुमति है? तो भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच में जो अंतराल गैप की अनुमति है वो है 6 महीने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले भी मैंने मॉडल पेपर आपके लिए सोल्व किए हैं, उन सभी पेपर्स को जाके जरूर देखना अगर आप एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप सारे के सारे मॉडल पेपर्स को एक साथ देख पाएं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। इंडिया सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, एवरी ईयर ऑन विच डेट? संविधान दिवस जो है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट डज नेवी ब्लू अशोक चक्कर इन द सेंटर ऑफ इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट? भारतीय ध्वज के केंद्र में नेवी ब्लू कलर का जो अशोक चक्र होता है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है तरक्की, निरंतर प्रगति, द व्हील ऑफ लॉ एंड द कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस। तो ये था आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।